दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए एमकॉम के वाइवा की। एमए और एमकॉम का वाइवा किस तरह होता है, एमए एमकॉम का वाइवा जो होता है उसमें क्या पूछा जाता है, एमए एमकॉम का अगर आप वाइवा दे रहे हैं तो किस प्रकार से आप उसको पास कर सकते हैं, एमए एमकॉम का वाइवा कितने नंबर का होता है, फ़ाइल बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है, सब आपको बताने वाले हैं। चाहे आप रेगुलर से एमए एमकॉम कर रहे हों या प्राइवेट से एमए एमकॉम कर रहे हों, वाइवा किस तरह से होगा, कंप्लीट जानकारी वाइवा से रिलेटेड आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले बात करेंगे वाइवा कैसे होता है। देखिए वाइवा की जो भी डेट आपको कॉलेज से मिले उसी डेट पर आपको कॉलेज में जाना है या एग्ज़ाम सेंटर में, जहाँ भी आपका वाइवा हो रहा है उस डेट में आपको पहुँच जाना है। जाने के बाद में आपको एक एक स्टूडेंट्स करके या दो दो स्टूडेंट्स करके बुलाया जाएगा। वहाँ पर 2 या 3 टीचर होंगे, 2-3 टीचर की निगरानी में आपका वाइवा होगा। अब वाइवा में पूछा क्या जाएगा, आपको क्या बताना है, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहले बात करते हैं फ़ाइल बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखिए रेगुलर में तो फ़ाइल बनती ही बनती है, 100% श्योर है कि रेगुलर में फ़ाइल बनती है। बहुत सी यूनिवर्सिटी में रेगुलर में फ़ाइल बनेगी, ठीक है, कुछ में अगर नहीं बने तो हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में ना भी फ़ाइल बने। रेगुलर में फ़ाइल बनती ही बनती है। प्राइवेट में फ़ाइल मुश्किल से बनती है, ठीक है, प्राइवेट वाले फ़ाइल नहीं बनवाते हैं, इसके लिए वो आपसे पैसे वगैरह ले लेते हैं। तो अगर आप रेगुलर से हैं तो आपको फ़ाइल बनानी ही पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट से हैं तो कॉलेज पर डिपेंड करेगा कि फ़ाइल बनवानी है या फिर नहीं बनवानी है। बहुत से कॉलेज फ़ाइल नहीं बनवाते हैं, ठीक है। अब फ़ाइल का ये सीन ख़त्म हुआ। अब आगे क्या क्या आपसे वाइवा में पूछा जाएगा। पहले देख लें कि वाइवा आपका 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में से कितने नंबर आपको मिनिमम मिल सकते हैं, तो मिनिमम 60 नंबर से कम नहीं मिलेंगे, ठीक है, बहुत कम नंबर नहीं मिलते हैं। एक जो एवरेज नंबर होते हैं वो 60 से 70 के बीच में होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को 60 से 70 के बीच में मिलते हैं, और जो सही से जवाब देता है उसको 70 से 80 के बीच में नंबर मिल जाते हैं। किसी को 75, किसी को 72, किसी को 80, इस तरीके से नंबर मिल जाते हैं। मतलब सभी स्टूडेंट्स को नंबर लगभग सेम ही मिलते हैं, बहुत कम ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि वाइवा में क्या पूछा जाएगा, क्या आपको बताना होगा। तो देखिए चाहे आपका एमए हो या आपका एमकॉम हो, आपका जो भी कोर्स होगा, अब इस कोर्स में जो भी आपकी सब्जेक्ट होगी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। इधर उधर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी आपकी सब्जेक्ट है और जो भी आपके पास पेपर्स वगैरह हैं उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास एमए है, एमए में आपकी सब्जेक्ट है सोशोलॉजी या है हिस्ट्री या है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो अब पूछा क्या जाएगा। अब सबसे पहले तो टीचर्स जो होंगे वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या आता है। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास पेपर कितने हैं, पेपर के नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप एमए सेकेंड ईयर में हैं, आपके पास 4 पेपर हैं, चारों पेपर के नेम भी आपसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपसे जो मेन चीज़ होती है, मेन टॉपिक्स वगैरह वो पूछा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हिस्ट्री आपके पास है तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, इस तरीके की जो मेन चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, पूरा समझाना, ऐसा नहीं है। जो मेन हेडिंग्स होंगी, मतलब जो मेन चीज़ें होंगी वो पूछा जाएगा। कंट्री वगैरह के नेम, डेट वगैरह, ठीक है, सन्स वगैरह, ये चीज़ें मेन चीज़ें पूछी जाएंगी। मैं आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उस क्वेश्चन का आप रिप्लाई देने की कोशिश करें, ठीक है, चुप ना रहें। अगर आप चुप रहेंगे तो वो आपको अंडर रेटेड कर देगा और आपका जो है आपको मार्क्स कम देगा, ठीक है। इसलिए बोलने की कोशिश करें, मतलब जो भी आपसे पूछा है वो बताने की कोशिश करें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप जो है चुप रहेंगे और क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो आपसे वो दूसरा क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे और फिर आपके जो है नंबर कम कर देंगे। इसके अलावा अगर आपसे वो कहें कि आपको क्या आता है, आप खुद से कुछ बताइए, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसे टाइम पर आपको जो भी आए अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप बता देना, ये एक बेटर चॉइस हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि खुद से आप जो भी आपने पढ़ा है वो आप बता देंगे तो आपको नंबर सही टीचर दे देंगे। और बाकी आपकी जो भी सब्जेक्ट है, एमए की हो या फिर एमकॉम की है, जो भी पेपर्स वगैरह हैं, उन पेपर्स का जो सिलेबस है आप एक बार सिलेबस भी पढ़ कर जाना कि कितने चैप्टर्स वगैरह हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर, ठीक है। जो मेन टॉपिक हैं
उनको आप थोड़ा रिवाइज़ कर देना, थोड़ा आप लोग उनको पढ़ के चला जाना। और आपको बता दें कि वाइवा कितनी देर में हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट्स का वाइवा 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। और 3-4 मिनट भी लग सकते हैं। 5 मिनट एक नॉर्मल टाइम, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको आपका वाइवा हो जाएगा। आपसे जो भी पूछना होगा पूछ लिया जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर ही। 2-2 स्टूडेंट्स करके भी आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो पेपर्स आपके पास हैं, जो भी सब्जेक्ट है उसके पेपर्स जो भी हैं उन पेपरों के नेम याद कर लेना, ठीक है। ये नेम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जितने पेपर्स हैं उन पेपर के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ लेना एक बार कि सिलेबस क्या है, इन पेपर के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है। मतलब कि आपके फर्स्ट पेपर में आपको ये पढ़ना है, ठीक है, सेकंड पेपर में आपको ये पढ़ना है, थर्ड पेपर में ये पढ़ना है। इस तरीके से जो आपको पढ़ना हो, जो भी सिलेबस हो उन पेपर का सिलेबस ज़रूर याद करना, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि सिलेबस ही ज़्यादातर पूछते हैं कि आपको फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, सेकंड पेपर में क्या पढ़ना होता है, इस तरीके से। और बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 3-4 मिनट के अंदर ही आपका वाइवा हो जाएगा। अगर रेगुलर से हो तो आपको फ़ाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादातर कॉलेजों में फ़ाइल बनवाते हैं अगर रेगुलर से हो तो, और जो आपने फ़ाइल में लिखा है उसी से रिलेटेड आपसे पूछेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने फ़ाइल में कोई भी जो भी टॉपिक है हिस्ट्री का, मान लीजिए आपने फ़ाइल में लिख दिया 1857 की क्रांति, तो इससे रिलेटेड ही आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, कि कहाँ से शुरू हुई, इसका परिणाम क्या हुआ, कारण क्या थे वगैरह, ठीक है। जो आपने फ़ाइल में लिखा है उसी से रिलेटेड आपसे पूछ लेंगे। अगर फ़ाइल नहीं बनी हुई है तो जो आपके पास पेपर हैं, 4 पेपर हैं या फिर 5 हैं, उनमें से किसी भी पेपर में से आपसे कुछ भी मेन चीज़ पूछी जा सकती है। 100 नंबर का आपका ये वाइवा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा तब भी 70 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 2-3 क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए तो 70 से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, लगभग 80 के आसपास नंबर भी मिल सकते हैं, 76 या 80 या 78 इतने नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं बताएंगे फिर भी 70 या 68 नंबर इसके आसपास आपको आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप चुप रहो, चुप रहने से आपके नंबर कट जाएंगे। और ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको जो भी आता है आप वही बता सकते हैं। आप टीचर से बोल सकते हैं कि सर हमें जो आता है हम आपको वो बताते हैं कि हमें क्या क्या आता है, ठीक है। इस तरीके से आप खुद से भी कुछ भी बता सकते हैं, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, ठीक है। इससे भी काफ़ी नंबर आपके बढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप बड़े स्टूडेंट्स हैं, छोटे स्टूडेंट्स आप नहीं हैं, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल भी चेक किया जाएगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े स्टूडेंट्स हैं, आपसे बिहेव भी उसी तरह का किया जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट के साथ जाना और जो आपको आए बताना। आप खुद से बोल सकते हैं कि सर हमें जो आता है हम आपको वो बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से खुद से भी आप बता सकते हैं। पेपर के नेम ज़रूर याद करके चले जाना, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है। बाकी फ़ाइल अगर बने तो जो फ़ाइल में लिखा है उसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादातर उम्मीद है उसमें से ही आपसे पूछेंगे। जो भी फ़ाइल में जो भी आपका अच्छा टॉपिक हो उसके बारे में लिख लेना, ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। यही होता है वाइवा। वाइवा का मतलब ही ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में आपको कुछ आता है या नहीं। मान लीजिए आप एमए कर रहे हैं हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री के बारे में आप कुछ जानते हैं या फिर नहीं। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, धैर्य बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ठीक है। टाइम पर पहुंचेगा। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वाइवा देने के बाद आपका वाइवा कैसा हुआ आप कमेंट में आकर, वाइवा देने के बाद में आकर भी बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने उन दोस्तों को शेयर कर दें जो वाइवा को लेकर टेंशन में हैं, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।